तो है जेम्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 होल कॉन्सेप्ट। अभी तो आप फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग अभी तो आप 10th पास आउट ही हैं। बट अगर आपको किसी जेई या नीट वगैरह करना है तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे हम कर रहे हैं अभी स्ट्रगल अपना। खैर, इस बात को साइड रखते हैं, कभी और इस बात करेंगे बात। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट में मैटर। मैटर क्या चीज़? मैटर आप मेरे अकॉर्डिंग आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। 9th क्लास के चैप्टर 1 में है मैटर क्या है। मैटर वो चीज़ है जिसमें जिसका कोई वॉल्यूम होता है या जिसका कुछ मास होता है। जैसे सपोज करिए anything that has a mass and takes up space like volume. Matter has volume and mass। मतलब ये कि मैटर वो चीज़ है जो चीज़ स्पेस लेती है या जिससे कुछ मास होता है, उस चीज़ को मैटर कहते हैं। अब मैटर दो टाइप आते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। और इस चीज़ें क्या होती हैं, ये होता है फिजिकल चेंज without changing its chemical composition, producing new substance। जैसे कि बिना किसी केमिकल केमिकल कंपोजिशन या केमिकल का यूज़ करे अगर आप नया सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक एज बॉइलिंग वाटर, अगर आप बॉइलिंग वाटर को बॉईल करेंगे तो वेपर निकलेगा। तो आप नया सब्सटेंस बिना किसी केमिकल एडिशन होए आपने कुछ नया कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया। और डिज़ोल्विंग सॉल्ट, और आप वाटर को जब नमक को जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा बिना किसी उसके। तो ये होता है फिजिकल चेंज। अब इसके भी 3 पार्ट होते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड होता है जिसके पार्टिकल ऐसे बहुत ही ज़्यादा पास पास नियर बाय होते हैं, मतलब यहाँ इधर गैप नहीं आता। ये होता है सॉलिड पार्टिकल। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहती है। और, और ये डेंसिटी का साइन है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ सिटी। डेंसिटी हाई रहती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जब दो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट हो रहा हो एक दूसरे से, तो उसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब लिक्विड ये होता है, लिक्विड वैसे तो आप सबको पता ही होगा, ये तो बहुत बेसिक्स है। इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर रहते हैं, जैसे कि इसमें डेंसिटी लो रहती है। गैस गैस की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक रहती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं ना वो लाइक गैस बहुत दूर दूर रहते हैं, क्योंकि गैस हमें दिखती भी नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिगर है इससे थर्मल एनर्जी से। थर्मल एनर्जी क्या होता है मैं लिख देता हूँ। थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी क्या होता है? थर्मल एनर्जी गिव टू मोशन प्रैक्टिकल इन मैटर पार्टिकल, सॉरी ये जितने भी थोड़े थोड़ी मिस्टेक है इसमें, थोड़ी माइनर माइनर प्लस सॉरी किसी ने, क्योंकि आज मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है एक्सपीरियंस। वैसे तो मैं होम ट्यूटर हूँ, बट आज यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट टाइम है।
थर्मल एनर्जी जो होता है वो मोशन पार्टिकल को मैटर में रखती है। ट्राइस टू की जैसे कि एक दूसरे को ऐसे करके पकड़ के रखना। आया समझ में? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं केमिकल चेंज। व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज आप ऐसे समझिए, इसमें बिना किसी केमिकल कंपोजिशन को ऐड करें नया सब्सटेंस बनना था। इसमें हमें कुछ केमिकल प्रोडक्ट ऐड करना रहेगा जब कुछ नया सब्सटेंस बने। आगे समझिए, ये बेसिक्स है, वैसे इसमें कुछ इतना क्वेश्चन वगैरह आते नहीं, बट अगर कॉम्पिटिटिव के बेस से पढ़ रहे हैं तो उसको करना पड़ेगा आपको। अब आप ये देखिए इसके पार्ट्स। इसमें होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्स सब्सटेंस। प्योर में आपका फिक्स प्रोपोर्शन आता है 50-50 का। जैसे कि अगर आपने 50-50 मतलब ये है कि 1/2 जो भी चीज़ रहेगी आधी आधी हाफ हाफ रहेगी। अगर आपने वाटर लिया, वाटर में अगर आपने सोल्ट ऐड करा है ना, तो अगर आप 100 ml ले रहे हैं तो 50 ग्राम तो आपको ये भी लेना रहेगा। आया समझ? हाफ हाफ। इसमें कुछ फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है मिक्सअप प्लान में, कोई फिक्स नहीं रहता। वही जो हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा आपकी स्टडी हाई होती जाएगी तो आप समझ जाएंगे। आया समझ? ठीक है। अब पढ़ इसका पार्ट होते हैं एलिमेंट कंपाउंड। यही आपको पता होगा जो वन टाइप वो है एटम मेड मेड बने रहते हैं उन्हें एलिमेंट कहते हैं। जो मोर देन 2 या 3 रहते हैं उन्हें कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि H2O, इसमें H अलग है, वो अलग है, FeNA और यही मिक्स प्रिपरेशन पे आते हैं। मिक्स प्रिपरेशन के जो पार्ट है, दो पार्ट, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो यूनिफॉर्म मिक्सचर रहते हैं, लाइक एज वाटर और सोल्ट को मिक्स करेंगे तो मिक्स हो जाएंगे। करा होगा हमने मोस्टली। हेट्रोजीनियस होते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म रहते हैं, लाइक अगर आप वाटर में ऑयल ऐड करेंगे या मिक्स करेंगे तो लाइक कुछ देर बाद आप नोटिस करना कि ये जो ऑयल के पार्टिकल है ना, ये थोड़ा थोड़ा मिक्स वेल मिक्सअप नहीं है जैसे कि सॉल्ट हो जाता है, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो। अब ऑयल की जो कंपोजिशन है ना, वो वाटर के कंपोजिशन से बहुत ज़्यादा कम है। या कंपोजिशन समझ लीजिए, या डेंसिटी समझ लीजिए आप, कि वाटर की डेंसिटी हाई है ऑयल से, इसलिए वो वेल मिक्सअप नहीं हो पाते। अब आप आइए कि हम व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस ऑफ साइंस दैट स्टडीज मैटर कंपोजिशन प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। अलग अलग सिंपल लैंग्वेज में केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री मेरे अकॉर्डिंग जब आप किसी भी पार्टिकल को यदि ए को और बी को मिक्सअप कर दें तो कुछ नया पार्टिकल बन जाओ ना, इसी लैंग्वेज में इसको केमिस्ट्री कहते हैं। आगे तो केमिस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं गए हैं। इसमें एक बहुत अजीब वर्ड है जो मुझे लगता है केमिस्ट्री में, एजप्शन। एजप्शन, अगर इसमें किसी ने लॉ बता दिया तो उसको एजप्शन आना कंपल्सरी है। चलो खैर, पढ़ेंगे अच्छे से ग्रेजुएशन में, क्योंकि जब केमिस्ट्री भी है वो भी साइंस भी है तो वो भी करना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एटम। एटम भी आपको पता ही हो क्या होता है यार, तो बहुत कॉमन है। स्मॉलेस्ट basic unit of matter that makes up everything around your body, air, water, even star.
स्टार्स हैं, सिंपल एंड सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब एक सवाल ये है, आप जैसे कि वर्ल्ड की पूरे यूनिवर्स की सबसे स्मॉल चीज़ रहती है वो एटम रहती है। हर चीज़, आप, एवरीथिंग, ये पेन, दिस पेन, या दिस टेबल, या दिस कॉपी, या अर्थ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लगभग लगभग की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एटम से मिलकर बनी है। और एटम क्या है? ये है एक एटम बस। कितना पूछेंगे कि यार बहुत बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा 10⁻⁻⁹ इतना छोटा है एटम, देख लीजिए। अब एटम हमारा था मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में बारे में ना, आपको जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है ना, केमिकल बॉन्ड, उसमें पढ़ा है केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अभी आप इस पे फोकस वगैरह करिए। हम इसमें 3 से 4 वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपके सारे टॉपिक क्लियर करते हैं। हम आपको वो भी कराएंगे जिसमें PYQ वगैरह। और अगर बेस अभी से क्लियर करके चलेंगे ना, तो आगे जाकर परेशानी नहीं आएगी। ये आपको समझ, मॉलिक्यूल टू टू और टू से ज़्यादा जो एटम मिलके बनाते हैं उसे एक मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है ना? मॉलिक्यूल के 2 टाइप होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो कंपोज्ड हो जाए सेम एलिमेंट, जैसे कि O2 है तो सेम एलिमेंट है, N2 है सेम एलिमेंट है। हेट्रो हेट्रोएटॉमिक जो होते हैं वो कंपोज रहते हैं डिफरेंट एलिमेंट। जैसे H2 है तो इसमें एक H का है और एक O का है तो H2 बनाएंगे। लगे समझ में? अब बढ़ते हैं एटोमिसिटी। व्हाट इज एटोमिसिटी? एटोमिसिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम, सिंगल एटम समझें जो जितने एटम में है उसकी, देखो आप ये है टोटल नंबर ऑफ एटम present in a single molecule of an element। जितने एटम एक सिंगल मॉलिक्यूल के एलिमेंट और या कंपाउंड में है उसको हम एटोमिसिटी कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल O2 वो है, इसमें 2 मॉलिक्यूल, एस सल्फर है, इसमें 8 है, फॉस्फोरस है, इसमें 4 है, इसमें देखो 6H12 और 624। अब इसमें आ सकता है व्हाट राइट द एटोमिसिटी, और क्वेश्चन आ सकता है एक H2 का H का बताना, तो H पे कितने हैं? समझ में आ गया? अगर हम मॉलिक्यूल से एटम पर जाएंगे तो एटोमिसिटी मल्टीप्लाई होगी, और एटम से मॉलिक्यूल जाएंगे डिवाइड होगी। हाँ, ठीक है ना? ये तो इजी है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम? सबसे पहले में आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले आता है प्रोटॉन। सबसे आउटसाइड पे रहता है प्रोटॉन। ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, फाउंड इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस एटम की सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस रहते हैं। सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम में डिसाइड करता कि कौन सा एलिमेंट है। कि जैसे कि O है, O का एटॉमिक नंबर 16 है, तो उसके एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कौन सा एलिमेंट है। ऑक्सीजन आ गया। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसके उस आउटसाइड पे रहता, प्रोटॉन के आउटसाइड पे रहता न्यूट्रॉन, इसमें कोई चार्ज
नहीं नहीं, ये आउटसाइड में रहता, ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूट्रॉन। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रॉन पे। और ये बता रहा कि हाउ टू मेक अ हेल्प टू स्टेबल द एट सॉरी एटम। अब इलेक्ट्रॉन पता ही नेगेटिव चार्ज आता है, ये एटम के बाउंड्री पे सर्कल घूमता रहता रहा। एटम मतलब आगे समझ में। और ये एनर्जी लेवल ही बता देता है एटम की, क्या एनर्जी लेवल है उसका। अब आते हैं एटम, इसमें थोड़ा सा ढूंढने के लिए पोर्शन देखते हैं कि फॉर्मूलेशन आते हैं फिर तो। अभी जेड क्या, जेड होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर, जेड नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस, उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल करेंगे आगे जाके, कोई बात नहीं। जेड हो गया एटॉमिक नंबर, पी होता है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ए होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओनली इन अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम होता है कोई चार्ज नहीं। अब इसका नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, एक्स, दिस इज अ मास नंबर। एक्स से डिनोट करते हैं कहीं कहीं से, ए से डिनोट करते हैं। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है मास नंबर। अब ये है, जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का, तो ये तो इसका हो गया मास नंबर और हो गया एटॉमिक नंबर। इसके बाद आता है एटॉमिक नंबर 20 तक का डबल होता है। जैसे कि हाइड्रोजन है तो इसका मास नंबर तो 1, नंबर। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 16। कार्बन का होगा 6। कुछ कुछ में है, बाकी में 1+ हो जाता है, मैं ठीक बता दूंगा आपको, परेशान ना हो। अब हम आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल पे, है ना। अब ये एटम है, फिर माइनस एटम में कुछ माइनस में चार्ज है। अब एटम के अंदर जो है उनमें क्या चार्ज, उनका हम चार्ज देखते हैं। इलेक्ट्रॉन फिर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी कूलम, COLUMB कूलम। अब फिर आते हैं हम प्रोटॉन, प्रोटॉन पे सॉरी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता ही नहीं, तो जीरो। अगर आप इसको लेना चाहें एग्जाम पे, अगर आ सकता तो हम इसे 1 भी मान सकते, वो तो वहाँ वैल्यू आपको शो हो जाएगी। अब एब्सोल्यूट देखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट होती है 9.1 माइनस 9.1 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की माइनस नहीं, माइनस नहीं सॉरी प्लस 1.67 इंटू 10⁻27 kg। न्यूटन में चार्ज नहीं होता, बट एब्सोल्यूट हम मान लेते हैं। एब्सोल्यूट सारी आप एक इमेजिनरी चीज को होता है, इसमें चार्ज नहीं तो हमने इमेजिन कर लिया। अब रिलेटिव पढ़ते हैं, रिलेटिव में आते हैं MCQ वगैरह आप आते हैं। इलेक्ट्रॉन की 1/1837 एमी मतलब एटॉमिक मास यूनिट। इसकी -1 होती है, इसकी -1 होती है। अब हम आते हैं आज के लास्ट टॉपिक में, मास ऑर्डर। मास ऑर्डर क्या होता है, मास ऑर्डर होता है ला, लाई सबसे हल्के से सबसे भारी चीज,
जैसे कि इलेक्ट्रॉन सबसे लाइट है, प्रोटॉन उससे भी लाइट है, और न्यूट्रॉन उस सबसे ही ज्यादा हैवियर है प्रोटॉन से। इसे हम कहते हैं मास नंबर। ये बात ये पढ़ लेते हैं, मास ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटलेस टू हैवीएस्ट, और वाइस वर्सा, उल्टे भी हो सकता है इसका। ये हो सकता है कि हैवीएस्ट से लाइटली, तो ये क्या लगता है इलेक्ट्रॉन से हैवीएस्ट न्यूट्रॉन से छोटा प्रोटॉन से ही छोटा इलेक्ट्रॉन, ये होता। तो खैर, आज हमने इस वीडियो में यही करा, बेसिक तक देखने वाली है। कल से हम थोड़ा सा हायर लेवल का करेंगे। अगर आपको मुझे इस कोई भी किसी टॉपिक में परेशानी अगर होती है तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।